गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन रीड कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में अपने एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 7.3 लॉगरिथम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है y is equal to x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। इसका dy by dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy by dx। तो y is equal to x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। क्या करेंगे? बोथ साइड log, बोथ साइड log, ये लेगा log y is equal to log x की पावर x, log y is equal to log m की पावर n, n log m, ये हो जाएगा x log x। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेगा। x की पावर x dx पहले जाएगा x log x। अब ये जो फंक्शन है अपना सोल्व हो गया। इस सोल्व फंक्शंस को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन with respect to x, तो d upon dx log y is equal to d upon dx x log x। इसमें दो फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शन x एंड लॉगरिथम फंक्शन log x। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ u into v का फॉर्मूला है। कौन सा? u into v का। तो u कांस्टेंट dv अपॉन dx प्लस v कांस्टेंट du अपॉन dx। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ये फॉर्मूला अपने इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ अलजेब्रिक एंड लॉगरिथम फंक्शंस। इसमें log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy by dx। x कांस्टेंट d अपॉन dx log x प्लस log x कांस्टेंट d अपॉन dx x। y के प्लस में जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y इनटू x कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x कांस्टेंट x हो जाएगा 1, x से x कैंसिल, y की वैल्यू x की पावर x, तो dy by dx is equal to x की पावर x 1 plus log x, 1 plus log x। इसको अपन log x को 1 को क्या ले सकते हैं? log e बराबर क्या होता है? 1 e बेस पे e वैल्यू, तो x की पावर x log e प्लस log e x। बेस अपन लिखते नहीं, ये हो जाएगा log m प्लस log n, x की पावर x log ex, e into ex, that's all। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में छोड़ सकते हैं हम, इसका ये आंसर भी, ये इसका आंसर है। या फिर 1 की जगह log e लेकर के इसको क्या कर सकते हैं? log ex। ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये है 6 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो अपने पास कल अपने 5 फंक्शन सोल्व किया था, 5 का बी पार्ट। उसमें अपने पास x की पावर x प्लस y की पावर x, x की पावर y प्लस इक्वल टू a की पावर b था। उसमें 3 स्टेप्स थे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। इसमें 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स को डायरेक्ट इक्वल लेकर के बीच में इक्वल दोनों तरफ ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करके बोथ साइड log लेकर के हम क्या करते हैं? सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, x की पावर a, x की पावर a इंटू y की पावर b इक्वल टू x माइनस y की पावर a प्लस b। ये फंक्शन है। इस फंक्शन को सोल्व करेंगे। वही बहुत साइड लो क्योंकि पावर दी हुई है, both side
log x की पावर a इंटू y की पावर b इक्वल टू log x माइनस y की पावर a प्लस b, ठीक है। log m इंटू n, log m इंटू n इक्वल टू log m माइनस log n, और log m की पावर n, log m की पावर n इक्वल टू log n log m, n log m, ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ये तो जाएगा log x की पावर a प्लस log y की पावर b इक्वल टू a प्लस b log x माइनस y, ठीक है। अब इसमें log x की पावर है, log m की पावर है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसमें करके एक बार, अब इसमें करेंगे। ये देगा a log x प्लस b log y इक्वल टू a प्लस b log x माइनस y। अब डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx a log x प्लस d अपॉन dx b log y इक्वल टू d अपॉन dx a प्लस b log x माइनस y। a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x, b कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log y 1 अपॉन y, a प्लस b कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 अपॉन x माइनस y। फिर अंदर वाले पार्ट का करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इसमें देखो log y का 1 अपॉन y और y का करेंगे तो dy बाई dx। ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू a प्लस b अपॉन x माइनस y। इसको 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा a प्लस b अपॉन x माइनस y dy बाई dx। a प्लस b अपॉन x माइनस y को 1 से और dy बाई dx से। अब dy बाई dx के पार्ट एक तरफ ये जाएगा b अपॉन y dy बाई dx प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस y dy बाई dx इक्वल टू, ये पार्ट है ट्रांसफर के लिए इक्वल के, इस पार्ट को ट्रांसफर कर दो a अपॉन x, तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन x माइनस y माइनस a अपॉन x। dy बाई dx के पार्ट्स एक साइड हो गए, और देखिए a अपॉन x का एक तरफ हो। अब dy बाई dx वाले पार्ट में dy बाई dx कॉमन फैक्टर, dy बाई dx क्या करेंगे कॉमन, ये बन जाएगा b अपॉन y प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस y इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे x इंटू x माइनस y, एलसीएम x माइनस y से डिवाइड करेंगे तो a प्लस b, x इंटू a प्लस b माइनस a इंटू x माइनस y। इसका एलसीएम ले लो, dy बाई dx इक्वल टू y इंटू x माइनस y, एलसीएम ये हो जाएगा b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस by, इसको y से इंटू करेंगे तो ay प्लस by, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस bx माइनस ax प्लस ay अपॉन x इंटू x माइनस y। x माइनस y से x माइनस y कैंसिल, यहाँ by नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ ax से पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो dy बाई dx इक्वल टू bx प्लस ay अपॉन x, और ये हो जाएगी bx प्लस ay, bx प्लस ay और y ऊपर कर देगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है ऊपर लिख देता हूँ, लिखते हैं dy बाई dx इक्वल हो जाएगा y अपॉन x।
दैट्स ऑल। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे, a की पावर x की पावर a इंटू वाई की पावर b, x की पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b। तो पहले अपन क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे क्योंकि पावर है इसमें, बोथ साइड लॉग लेंगे तो जगह लॉग a की x की पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू लॉग x माइनस वाई की पावर a प्लस b। अब log m इंटू n का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, इसमें log m की पावर n का फॉर्मूला देगा, तो m इंटू n log m प्लस log n प्लस में डिवाइड हो गया, और फिर m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। इतना फॉर्मूला लगाने के बाद में क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx d अपॉन dx d अपॉन dx, और उसको सोल्व करेंगे, ये क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है फिर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का b पावर, 6 का b पावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का a पावर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x होल प्लस e की पावर x की पावर 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें लॉग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लेट कर लेते हैं y स्क्वायर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x फोर प्लस e की पावर x की पावर 5 d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx e की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन dx e की पावर x फोर प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 5। डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx e की पावर x का होता है e की पावर x, ये जाएगा e की पावर x, यहाँ e की पावर का करेंगे तब तो e की पावर x स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब और डिफरेंशिएशन d अपॉन dx x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5। ठीक, तो e की पावर x e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x e की पावर x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, x की पावर 4 का 4x की पावर क्यूब 4x क्यूब और ये रहेगा e की पावर x की पावर 4, x की पावर 5 का 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर, दैट्स ऑल dy by dx। ये क्वेश्चन इस प्रकार से विद्यार्थी करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपने डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चंस है, कुछ लॉगरिथम क्वेश्चंस है, कुछ विदाउट लॉगरिथम है, तो विदाउट लॉगरिथम हो जाएगा इसको विदाउट लॉग कर लेते हैं, लॉग से उसको लॉग से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, y इक्वल टू रूट e की पावर रूट x dx। तो देखो लॉग लेकर के कर सकते हैं, विदाउट लॉग भी कर सकते हैं। विदाउट लॉग करेंगे पहले रूट का करेंगे, फिर e की पावर का करेंगे, फिर रूट x का करेंगे। लॉग लेकर के करेंगे कि ये रूट की जगह हाफ पावर हो जाएगी, हाफ पहले जाएगा, दोनों का आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा, लॉगरिथम से भी और विदाउट लॉग से। विदाउट लॉग करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू d upon dx
रूट e की पावर रूट x, सॉरी इसमें dx नहीं, वो है x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर लेस नहीं। तो फर्स्ट में करेंगे अपन रूट का, देखो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, तो पहले रूट का करेंगे तो ये जाएगा 1/2 रूट e की पावर रूट x, फिर d/dx e की पावर रूट x, ये जाएगा 1/2 रूट e की पावर रूट x, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x, फिर डिफरेंशिएशन d/dx रूट x, तो e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, और फिर इसका जाएगा 1/2 रूट x। देखो ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है e की पावर रूट x की, तो ऊपर हाफ पावर बचेगी, तो ये जाएगा e की पावर रूट x रूट अपॉन 2 into 2 4 रूट x। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 e की पावर रूट x अपॉन x। दैट्स ऑल। ये इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, सो डिफरेंशिएशन dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, cos x upon log x, y is equal to log cos x upon log x, लेट कर लिया y is equal to cos x upon log x, x की जो वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेस नहीं हो सकती, नहीं तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is equal to d upon dx cos x upon log x, u upon v, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, d upon dx u upon v, तो v कांस्टेंट du upon dx माइनस u कांस्टेंट dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ये जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, log x कांस्टेंट d अपॉन dx cos x माइनस cos x कांस्टेंट d अपॉन dx log x, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x log x माइनस cos x log x का 1/x डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम x क्या देगा, एलसीएम और x into log x का होल स्क्वायर, x डिवाइड बाई 1 x टाइम मिलेगा माइनस का x sin x log x माइनस cos x, ये dy बाई dx, दैट्स ऑल। इस प्रकार से इसकी समस्या क्या करेंगे, सोल्व करेंगे का भी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं। जैसे ऐसे लिखना चाहें ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन बाहर क्या आ गया, कॉमन आ गया, और अंदर छोड़ना चाहिए तो अंदर नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव है इसलिए कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, या फिर इसको अंदर की अंदर छोड़ सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, उन क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन है वो बोर्ड में जरूर आएगा। नेक्स्ट है 8 का बी पावर, 8 का बी पावर y की पावर, ये अब चेंज हो गया थोड़ा सा, y की पावर रूट x फिर रूट x फिर रूट x इनफिनिट टाइम,
देखिए ऐसे स्टेप्स में हम क्या करते हैं, जैसे y की पावर रूट x में एक पावर कम ले लें, क्या करते हैं, एक पावर यदि अपन कम ले लें तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनफिनिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनफिनिट का इनफिनिट ही होता है, नॉट रियल नंबर है, इनफिनिट में क्या रहेगा, इनफिनिट। तो उसमें से एक स्टेप अपन यदि कम कर देते हैं, जैसे यहाँ ये रूट x न हो तो भी इसकी पावर क्या रहेगी, रूट x रहेगी, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। y की पावर में है रूट x, y इक्वल टू, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, y इक्वल टू रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x, इस प्रकार से। इसमें एक स्टेप यदि कम कर ले तो ये वैल्यू क्या रहेगी, y के इक्वल रहेगी, ये वैल्यू भी क्या रहेगी, y के इक्वल। अब ये वैल्यू y के इक्वल है तो इसको क्या करते हैं, देखो y इक्वल टू रूट x की पावर y, इनफिनिट टर्म्स में से एक टर्म से यदि कम कर लें तो ये वैल्यू भी किस करेगी, y के इक्वल। वन टर्म्स में कोई प्रोब्लम नहीं है, तो रूट x की पावर y, तो y इक्वल टू हो जाएगा, रूट का पावर क्या हो गया, x की पावर y। अब पावर की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो बोथ साइड क्या करेंगे, लो, बोथ साइड लो, ये जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर y बाई 2, और पहले जाएगी log y इक्वल टू y बाई 2 log x। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx log y इक्वल टू d अपॉन dx y बाई 2 log x, d अपॉन dx log y, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, ये रहेगा 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू y बाई 2, इसमें u इनटू v, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log x d अपॉन dx log x प्लस log x कांस्टेंट, d अपॉन dx इनटू u इनटू v के फॉर्मूले से, ये y के पास हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y बाई 2, y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x log x dy बाई dx, इसको अंदर में टू लेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2x प्लस y बाई 2 log x dy बाई dx, या इस 2 को डिवाइड में इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये 2 कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। अब डिवाइड बाई dx के पावर एक तरफ, विदाउट डिवाइड बाई dx के पावर एक तरफ, इसको इधर ले आओ, तो ये जाएगा 2 dy बाई dx माइनस y log x dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर बाई x, dy बाई dx कॉमन फैक्टर, dy बाई dx जाएगा 2 माइनस y log x अपॉन y स्क्वायर बाई x। अब dy बाई dx करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 2 माइनस y log x, दैट्स ऑल। ये इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, सॉल्यूशन। इस प्रकार से क्वेश्चन को करके करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। ये लॉगरिथम फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया मेरे पास एट क्वेश्चंस कंप्लीट। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम्स, तो कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखें और क्वेश्चन सोल्व करें। कुछ बच्चे हैं ना
अभी तक है तो क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करें और जरूर सोल्व करें। और अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में आपको होमवर्क शीट दी जाएगी। होमवर्क शीट देने के बाद टेस्ट शीट दी जाएगी, उसमें टेस्ट दिया जाएगा। प्लस डी अपॉन डी एक्स की एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स log y इजिकल टू 0। ये दो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन का। अब जो dy बाई डी एक्स का जो फंक्शन है उसमें dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कर लेंगे कॉमन। देखो यहाँ से कॉमन ले लिया, बच गया x y की पावर x माइनस 1, इधर बच गया x की पावर y log x, x की पावर y log x। विदाउट dy बाई डी एक्स की जो फंक्शन है उनको उधर ट्रांसफर कर दिया, ये जाएगा माइनस कॉमन लेंगे y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log 1। अब फाइंड करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, ये जो पार्ट है ये डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन x y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log x। इस प्रकार से वेरिएबल की पावर जो वेरिएबल होगी उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये बोर्ड के जो एग्जाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और अभी की बार भी रिपीट हो सकता है, मोस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां अपने पास x की पावर y है, y की पावर x है, इक्वल टू a की पावर b, 3 स्टेप्स है। यदि ओनली दो स्टेप होती है इक्वल से इधर लेके फिर डायरेक्ट लॉग लेके सोल्व कर लेते, क्योंकि यहाँ 3 पावर स्टेप्स है, इसलिए इस स्टेप को लेट कर दिया अपने u, इसको लेट कर दिया v, तो u प्लस v इक्वल टू a की पावर v। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du अपॉन dx, dv अपॉन dx, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट। अब जब हमने लेट किया पहले उसको du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरा जो लेट किया v उसको उससे dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू से पुट करके dy बाई dx का मान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।